हेलो दोस्तों, आज हम और आगे बढ़ते हैं, कुछ और अनसॉल्व करते हैं। चलिए, फाइव पॉइंट 11 क्वेश्चन है हमारा। ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ट्रक है जो रेस्ट पर से चलता है और 10 मीटर पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सिलरेशन करता है, एक्सिलरेट करता है इससे। फिर कह रहा आगे, एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड ए स्टोन इज ड्रॉप्ड बाय ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्रक 6 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। व्हाट आर द वेलोसिटी एक्सिलरेशन ऑफ द स्टोन एट टी इक्वल टू 11 सेकेंड। क्वेश्चन ऐसा है कि एक ट्रक है जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सिलरेशन से आगे बढ़ रहा है। अब एक आदमी है जो कि वहां टॉप पर खड़ा है उसके, और जो बेस से जमीन से हाइट है वो 6 मीटर है। आगे क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि 10 सेकेंड पर एक स्टोन ड्रॉप किया गया। तो हमको ये फाइंड करना है, पहले पार्ट में वेलोसिटी निकालनी है और फिर सेकेंड पार्ट में हमको निकालना है एक्सिलरेशन नाउ एट ऑफ द स्टोन एट टाइम टी इक्वल टू 11 सेकेंड। चलिए देख लेते हैं। अब एक चीज हमको समझनी है, जो दिया पहले वो लिख लें। एक्सिलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दिया है 10 सेकेंड। अब हमको वेलोसिटी निकालनी है। तो ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे, y और x दोनों। ठीक है, ट्रक आगे जा रहा है तो उसके हिसाब से उसका भी एक्सिलरेशन, और ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। इसीलिए वेलोसिटी के हमको कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। तो पहले x कंपोनेंट, सो Vx इक्वल टू डायरेक्टली फॉर्मूला AT यूज कर सकते हैं हम। A हमारे पास 2 है और टाइम 10 सेकेंड, तो आ गया Vx 20 मीटर पर सेकेंड। अब Vy के लिए GT डैश हमने ले लिया। अब देखिए G की वैल्यू 10 है, T डैश क्या होगा, तो हमको 11 सेकेंड पे फाइंड करना है। तो 10 पे फेंका गया, 11 पे निकालना, तो 11 माइनस 10, डिफरेंस दोनों के बीच का, इसीलिए 11 माइनस 10 सेकेंड। तो क्या आ जाएगा Vy, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो अंडर रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, इसमें वैल्यू डालेंगे। सिंप्लीफाई किया, 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, तो रूट 500 यानी 22.4 मीटर पर सेकेंड। अब हमको निकालना है वेलोसिटी, निकाल लिया। अब एक्सिलरेशन निकालना है, तो देख लेते हैं नाउ। अब एक्सिलरेशन क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टल में तो ये जा नहीं रहा है, तो केवल वर्टिकल एक्सिलरेशन आएगा। तो वर्टिकल एक्सिलरेशन की वैल्यू A इक्वल टू जी, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन यूज होता है, इसीलिए A इक्वल टू जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5.13, 12 वाला थ्योरेटिकल है। 13 वाला देखते हैं। लिखा है, मैन ऑफ मास 70 kg स्टैंड्स ऑन ए वेइंग स्केल इन ए लिफ्ट व्हिच इज मूविंग। एक आदमी है जो लिफ्ट में खड़ा है वेट मशीन पर, और उसका मास है 70 kg। तो अब क्वेश्चन ऐसा है, फर्स्ट पार्ट में, लिफ्ट व्हिच इज मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव हो विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो उसका मास क्या होगा। फिर क्वेश्चन है, अगर डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसका वेट क्या होगा। थर्ड, अपवर्ड विद एक्सिलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, अब ऊपर की तरफ जाए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सिलरेशन से, तो वेट क्या होगा। और लास्ट केस है कि अगर लिफ्ट की मैकेनिज्म फेल हो जाए, यानी टूट जाए लिफ्ट, फ्री फॉल, तो वेट क्या होगा। अब देखिए, हमने कंसेप्ट पढ़ा था, सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में, वेट ऑफ मैन इन लिफ्ट वाला केस, वही हमको देखना है। अब देखिए, पहला केस है, फर्स्ट केस,
पहले तो हमने लिख लिया मास 70 kg। अब फर्स्ट केस है व्हेन लिफ्ट मूव्स अपवर्ड, ये साइन ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड, और उस समय कंडीशन है विद यूनिफॉर्म स्पीड, ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही बट स्पीड क्या, यूनिफॉर्म। स्पीड यूनिफॉर्म होगी तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। अगर एक्सीलरेशन 0 है तो एपरेंट वेट, एपरेंट या स्यूडो आप कुछ भी कह सकते हो, तो वो किसके बराबर होगा, उसके नॉर्मल वेट के बराबर, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 तो उसके ऊपर वेट क्या लगेगा, mg के बराबर। तो वैल्यू डाल देंगे mg की वैल्यू, तो उसका वेट आएगा 686 न्यूटन। सेकेंड केस है व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मूव करेगी विद एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ एक्सीलरेशन दे दिया, जब डाउनवर्ड जाते थे तो अपेरेंट वेट का फॉर्मूला क्या था, n इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एम टाइम्स जी माइनस ए, बस वही लगा देंगे। देखिए अपेरेंट वेट w इक्वल टू एम टाइम्स जी माइनस ए। अब m की वैल्यू डाल दिया, g की वैल्यू हमको पता है, a की वैल्यू दिया हुआ है, वेट आ गया 336 न्यूटन, डिक्रीज होता है वेट नीचे जाने में। अब थर्ड केस है सी वाला, अब लिफ्ट ऊपर जा रही है और एक्सीलरेशन भी दिया है, पहले वाले में एक्सीलरेशन 0 था, अब यहाँ पर एक्सीलरेशन दिया हुआ है। देखिए व्हेन लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अब एपरेंट वेट क्या होगा, जब ऊपर जाते हैं तो फॉर्मूला W इक्वल टू एम टाइम्स जी प्लस ए यूज करते हैं हम, वैल्यू डालो 70, जी की वैल्यू, ए की वैल्यू, तो आ गया 1036 न्यूटन। लास्ट केस है अगर लिफ्ट की मैकेनिज्म फेल हो जाए, यानी फॉल्स फ्रीली, अगर फ्रीली गिर रही हो लिफ्ट, तो a की वैल्यू g के बराबर, इफ a इक्वल टू g, तो ये केस के हिसाब से वेट क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.14, लिखा है फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 4 kg। What is the force on the particle for t is less than 0? फिर लिखा है t is greater than 4 seconds, t is less than 0 and greater than, t is greater than 0 and less than 4 seconds। सेकेंड पार्ट में इम्पल्स एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड, कोई बात नहीं। अब ये डायग्राम हमको समझना है, ये x है ऊपर और इधर टाइम दिया है, इधर टाइम 4 सेकेंड है और उस समय की पोजीशन है 3 मीटर। ठीक है, अब देखिए फॉर t इज लेस देन 0, जब टाइम 0 से कम है या फिर टाइम हमारा 4 सेकेंड से ज्यादा है तो फोर्स क्या लगेगा। अब टाइम अगर 0 से कम है यानी इधर, तो यहाँ तो कुछ ग्राफ है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन वगैरह कुछ नहीं होगा। अब इधर अगर टाइम हम 4 सेकेंड से ज्यादा लें, 4 सेकेंड का टाइम यहाँ पर खत्म हो रहा है, इसके बाद हमारे ग्राफ में देखिए टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन है, टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन हो तो चैप्टर 3 में सीखा है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो एक्सेलरेशन फिर से 0, पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो हमारा एक्सेलरेशन फिर से 0 हुआ। एक्सेलरेशन 0 है तो अकॉर्डिंग टू F इक्वल टू एम ए, फोर्स भी 0 हो गया, इसीलिए A इक्वल टू 0, सो F इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट है हमको टाइम फॉर t इक्वल टू 0 पे इम्पल्स निकालना है और 4 पे इम्पल्स निकालना है। देखते हैं, अब फॉर टाइम t इक्वल टू 0 यानी यहाँ पर, यहाँ 0 होगा इस जगह, अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो फाइनल वेलोसिटी अगर हम यहाँ पहुंचेंगे तब आएगा, है ना, तो यहाँ अगर पहुंचने पे आएगा तो अब हमको पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो डिस्टेंस 3 है और टाइम 4 है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई 3/4 मीटर पर सेकेंड। तो अब इम्पल्स का फॉर्मूला F डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है डेल्टा पी, डेल्टा पी मतलब P2 माइनस P1। अब अगर मास सेम है तो कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला m टाइम्स V2 माइनस V1। ये कंसेप्ट हम सीख चुके हैं कि ये कैसे होता है। अब इसमें वैल्यू डालो, मास की वैल्यू 4, V2 की वैल्यू 3/4, V1 0 है, सिंप्लीफाई करो 3 न्यूटन सेकेंड आ गया। अब हमको सेकेंड पार्ट फाइंड करना है फॉर 4 सेकेंड।
अब 4 सेकेंड का मतलब कि हम यहाँ पर हैं। अगर हम यहाँ पर हैं 4 सेकेंड पे, तो इस समय पे पोजीशन क्या है इनिशियल v1, सॉरी इनिशियल पोजीशन है 3। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी 3/4। यहाँ पर 4 सेकेंड पर जो हमारी 0 सेकेंड के लिए फाइनल वेलोसिटी होती थी वो 4 सेकेंड के लिए इनिशियल बन जाएगी। सो v1 इक्वल टू 3/4। फिर से वही फॉर्मूला v इक्वल टू d/t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी यानी आगे जाएंगे, तो आगे तो हमारा रेस्ट पर है पार्टिकल, तो फाइनल वेलोसिटी 0। अब क्या करेंगे, इंपल्स का फिर से फॉर्मूला है डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी p2 माइनस p1, तो ये हमने डायरेक्ट लिख लिया mv2 माइनस v1। वैल्यू डालेंगे, मास की वैल्यू है 4, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी माइनस 3/4। तो आ गई हमारी, सिंप्लीफाई किया तो आया -3 न्यूटन सेकेंड। ये हमारा इंपल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। लिखा है टू बॉडीज ऑफ मासेस 10 kg एंड 20 kg रेस्पेक्टिवली केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर टाइड टू द एंड्स ऑफ लाइट स्ट्रिंग। एक सरफेस पे दो बॉडीज रखी हैं, एक का मास है 10 kg और दूसरे का है 20 kg। दोनों को एक पतली डोरी से, स्ट्रिंग से अटैच कर दिया गया। आगे है ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 600 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए। पहले ए पे अप्लाई किया जाता है 600 फोर्स, फिर बी पे अप्लाई किया जाता है along the direction of the string. What is the tension in the string in each case? हमको टेंशन निकालनी है। चलिए देखते हैं। तो डायग्राम पहले समझ लो, किसी को भी ए मान लो, किसी को भी बी। हमने मान लिया एक बॉडी है 10 kg वेट, m1 मास मान लिया इसको। दूसरा बॉडी है 20 kg वेट, इसको m2 मान लिया। अब हमने मान लिया पहले 20 वाली पे फोर्स लग रहा है, तो अब क्या होगा, फोर्स के अपोजिट में टेंशन इधर, इसका वेट अपोजिट में, तो इधर T1। अब देखिए हमको सिर्फ अभी इस पे ध्यान देना है, तो फोर्स हमारा इधर लग रहा है, ठीक है, और टेंशन इधर। सेकेंड केस फिर बाद में सीखते हैं, पहले एक केस देखो। तो अब हमको एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास, F इक्वल टू ma से A इक्वल टू F/m, तो टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल फोर्स है 600 दिया है। टोटल मास क्या होगा, क्योंकि जब फोर्स लगाएंगे तो मास दोनों का काम करेगा, दो बॉडी अटैच हैं तो दोनों के हिसाब से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अब हमारा टोटल मास क्या हो जाएगा, 10 + 20 यानी 30। तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अब अगर हम यहां पर फोर्स लगा रहे हैं इधर, तो F इधर, तो अब हमको इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन का यूज करना है। हम पहले भी सीख चुके हैं, सिग्मा ऑफ F, अगर ये इक्विलिब्रियम में होता तो 0, मूव कर रहा है तो सिग्मा ऑफ F इक्वल टू ma। अब यहाँ पर ma, ये मास 2 है तो इसीलिए इसको लिख दिया m2a। अब इधर देखिए, अगर हम इसको खींचेंगे तो फोर्स ज्यादा है टेंशन से, तो F माइनस T1 आ गया। अब हमको टेंशन निकालना है, तो टेंशन को सब्जेक्ट बना लो। सो T1 इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, F माइनस m2a। F की वैल्यू डाला m2, फिर A की वैल्यू T1 आ गया 200 न्यूटन। अब उल्टा केस, पहले अब हमने इसको ध्यान नहीं दिया था, अब हम इसको देंगे, क्योंकि अब फोर्स हमको दूसरे पे लगाना है, बी वाले पे। तो अब देखिए रिवर्स, फोर्स इधर लग रहा है। अब फोर्स अगर हम इसको इधर खींचेंगे तो टेंशन इसकी इधर, हमने T2 मान लिया। फिर से सेम कंसेप्ट, ये क्या हो जाएगा अब F माइनस T2 और इक्वल टू, अब इसका वेट लेंगे हम तो m1a, क्योंकि इसका मास क्या था m1, वेट नहीं सॉरी मास, तो m1a। अब इसमें वैल्यू डालेंगे। पहले तो हम T2 को सब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि टेंशन निकालना है। T2 को सब्जेक्ट बनाया तो फॉर्मूला बना F माइनस m1a। वैल्यू डालो, F की वैल्यू 600 माइनस m1 की वैल्यू 10, A की वैल्यू 20, तो T2 आया हमारा 400 न्यूटन। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। हमारा क्वेश्चन है
5.16 देख लेते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन में कह रहा है टू मासेस 8 kg एंड 12 kg आर कनेक्टेड एट द टू एंड्स ऑफ ए light inextensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration and the tension in the string. देखिए दो मास हैं जो कि एक ये देखिए हमारे पास एक ये पुली है, इसके ऊपर से एक डोरी से दो मास बनेंगे। इधर एक ब्लॉक अटैच है जिसका मास है m1, दूसरा ब्लॉक इधर अटैच है जिसका मास है m2। अब क्या होगा, मास यहाँ लटका तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा हमेशा एज ऑलवेज, तो क्या होगा m1g, यहाँ पर जो वेट डाउनवर्ड में लगेगा होगा m2g। अब यहाँ पर देखिए हमेशा हमने सीखा है वेट या फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगती, तो यहाँ वेट नीचे तो टेंशन ऊपर, सिमिलरली हियर वेट नीचे तो टेंशन की डायरेक्शन ऊपर। इतना बना लिया। अब यहाँ पर मास m1 है 8 kg और m2 है 12 kg। इसका मतलब m2 वाला बड़ा है तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा, जिधर मास ज्यादा उधर नीचे आएगा, तो इसीलिए इस साइड में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड और इधर मास कम है, तो ये जब m2 वाला ब्लॉक नीचे आएगा तो m1 वाला ऊपर जाएगा, इसीलिए इधर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर फॉर ब्लॉक m1, अब देखिए पहले हम ऐसे सीख लें, इसके बाद हमको यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक सीखनी है। इसी क्वेश्चन की मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फॉर ब्लॉक m1 की बात करें तो ये ऊपर जाएगा, मतलब टेंशन ज्यादा हुई इसके वेट से, तो हम क्या करेंगे t माइनस m1g इक्वल टू m1a। आपको याद होगा इक्विलिब्रियम में सिग्मा ऑफ f इक्वल टू 0 और इक्विलिब्रियम नहीं होता तो सिग्मा ऑफ f इक्वल टू ma यूज करते हैं, तो यहाँ सिग्मा ऑफ f हो गया ये ma, मास m1 है तो इसीलिए m1 है। नाउ फॉर ब्लॉक m2, अब m2 नीचे की तरफ ये ब्लॉक जाएगा, इसका मतलब इसका वेट ज्यादा है इस टेंशन से, सो m2g माइनस t इक्वल टू m2a। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 लिख लिया t माइनस m1g इक्वल टू m1a। इक्वेशन 2 को थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, इस माइनस टी वाले को आगे लिख देते हैं और प्लस m2g को बाद में। तो देखिए माइनस टी वाले को पहले लिख लिया प्लस m2g, साइन वही सिर्फ आगे पीछे लिखा है, इक्वल टू m2a। अब यहां पर क्या होगा, ये t प्लस और माइनस का कैंसल हो जाएगा, इधर माइनस का m1g प्लस का m2g, अगर हम g को कॉमन ले तो बन जाएगा m2 माइनस m1, यहाँ पर a को कॉमन ले तो बन जाएगा m1 प्लस m2, तो a की को अगर हम सब्जेक्ट बनाए, क्योंकि एक्सेलरेशन फाइंड करना, a को सब्जेक्ट बनाए फॉर्मूला आएगा m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2g। अब इसमें वैल्यू डालेंगे, m2 की वैल्यू 12, m1 8, m2 12 इंटू g की वैल्यू 10, सिंप्लीफाई किया 12 माइनस 8 4, 8 प्लस 12 20 इंटू 10, सिंप्लीफाई किया तो a की वैल्यू आ गई हमारी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टेंशन निकालनी, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी आप डाल के टेंशन निकाल सकते हो। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 में गए तो t m1 की वैल्यू 8 डाल दिया, फिर g की वैल्यू 10 इंटू m1 8, a है 2, सिंप्लीफाई किया तो आ गया t हमारा 96 न्यूटन। अब दोस्तों शॉर्ट ट्रिक क्या है, हम थियरी वाले लेक्चर में ही इस तरह का टेंशन का एक क्वेश्चन मैंने आपको जर्नल केस दिखाया था, तो वहां हमने देखा था कि a का डायरेक्ट फॉर्मूला होता था m माइनस m अपॉन m प्लस m टाइम्स g। कैपिटल M बड़ा मास, स्मॉल m छोटा मास, फिर कैपिटल M स्मॉल m। अब हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल के भी निकाल सकते हैं। कैपिटल M की वैल्यू हमको दिया है क्वेश्चन में 12, स्मॉल m की वैल्यू दिया है 8, फिर कैपिटल M स्मॉल m, g की वैल्यू 10, तो यहाँ आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके 2 लाइन में इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डालूं तो 12 माइनस 8 बाई 12 प्लस 8 इंटू 10, देखिए यही वाला आ गया। अब हम अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब टेंशन के लिए भी ट्रिक सीखी थी, T इक्वल टू 2 m+m टाइम्स g, इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो T इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल M है 12 इंटू 8 बाई 12 प्लस 8 इंटू जी यानी 10। तो 12 प्लस 8 हो गया 20, डायरेक्ट लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 20 काटेंगे 10, इस 10 से 10 कैंसिल, 12 इंटू 8 96 न्यूटन। तो इस तरह से हम इतनी सी जगह में ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। लिखा है ए न्यूक्लियस इज एट रेस्ट इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस सो दैट if it disintegrates into two smaller nuclei, the product must move in opposite direction। एक बड़ा सा न्यूक्लियाई है जो रेस्ट पर रखा है न्यूक्लियस। अब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है और बोल रहा है कि अपोजिट में जाएंगे, ऐसा प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, LCM मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का शॉर्ट फॉर्म। तो क्या होता है, इनिशियल मॉम इक्वल टू फाइनल मॉम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होगी, अब हमने मान लिया जो न्यूक्लियस है बड़ा सा, उसका मास है कैपिटल M और उसकी वेलोसिटी है कैपिटल V, एक्चुअली रेस्ट पर रखा है तो हमने कैपिटल M और कैपिटल V लिख लिया। अब वो दो पार्ट में डिवाइड होता है तो फाइनल मोमेंटम उन दोनों की वजह से होगी। तो फर्स्ट वाला जो न्यूक्लियाई है छोटा सा, उसका मास M1 है और वेलोसिटी V1। जो दूसरा वाला न्यूक्लियाई बनेगा उसका मास M2 और वेलोसिटी V2। तो फाइनल मोमेंटम इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि बाद में दोनों हुए। अब इनिशियल मोमेंटम क्या होगी टोटल, क्योंकि न्यूक्लियस हमारा रेस्ट पर था तो उसकी वेलोसिटी 0 और ये 0 तो ये पूरा पार्ट 0, RHS ऐसे ही। अब M1 V1 को इधर रखो, M2 V2 को उधर ले जाओ, तो M1 V1 इक्वल टू माइनस M2 V2। V1 को अगर हम सब्जेक्ट बनाए तो माइनस M2 बाई M1 टाइम्स V2। अब यहां देखिए M1 और M2 तो कांस्टेंट वैल्यू, तो V1 इक्वल टू माइनस V2। वेलोसिटी सेम है, इक्वल है, बट माइनस लगा यानी डायरेक्शन उनकी अपोजिट है, वही लिखा, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5.18। लिखा है 2 बिलियर्ड बॉल्स each of mass 0.05 kg moving in opposite directions with speed 6 meter per second collide and rebound with the same speed. What is the impulse imparted to each ball due to each other? दो बॉल है जिनके मास सेम है, M और M, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए इसका एरो इधर, इसका इधर, दोनों की स्पीड सेम है। इधर जा रही हमने मान लिया V है और इधर आ रही जो उसका मान लिया माइनस V, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। तो इम्पल्स का फॉर्मूला F डेल्टा T इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P यानी P2 माइनस P1। दैट मीन हम इसको ऐसा लिख सकते हैं M टाइम्स V2 माइनस V1। तो इसमें वैल्यू डाल देंगे, M V2 की वैल्यू माइनस V, V1 की वैल्यू V, तो ये आ जाएगा माइनस V माइनस 2V, तो ये हो जाएगा माइनस 2mv। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो माइनस साइन चला जाएगा, 2mv आ जाएगा। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2m की वैल्यू 0.5, v की वैल्यू 6, सिंप्लीफाई किया आ गया 0.6 न्यूटन सेकेंड। कितना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है इसके जैसा ही 5.19। लिखा है शेल ऑफ मास 0.02 kg फायर्ड बाय ए गन ऑफ मास 100 kg। शेल फायर जो किया जा रहा है उसका मास है 0.02 kg और गन का 100 किलोग्राम। इफ द मजल स्पीड ऑफ द सेल इज 80 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड दिया है, हमको फाइंड करना व्हाट इज रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द गन, गन की स्पीड फाइंड करनी। तो अब यहाँ पर जो दिया है वो लिख लेते हैं। पहले तो मास ऑफ द सेल लिख लिया, स्मॉल m इक्वल टू 0.02 kg, मास ऑफ द गन कैपिटल M 100 kg, स्पीड ऑफ द सेल लिख लिया। अब फिर से क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मॉम इक्वल टू फाइनल मॉम, IM यानी इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू FM मतलब फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0 होगी क्योंकि दोनों रेस्ट पर हैं अंदर। फाइनल मोमेंटम क्या होगी, तो गन के लिए अलग, हमने मान लिया गन का मास है कैपिटल M, उसकी वेलोसिटी है कैपिटल V,
और जो शेल है उसका मास है स्मॉल m और उसकी वेलोसिटी है v, स्मॉल v। तो इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम गन और रिकॉइल दोनों की वजह से, शेल दोनों की वजह से आएगी, तो mv प्लस mv। अब हमको कैपिटल V निकालना है, सब्जेक्ट बनाएंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस mv बाई m, ये इधर जाएगा ना, तो सिंप्लीफाई करेंगे इसके जैसा ही, देखो जैसे v1 इक्वल टू m2 बाई m1 टाइम्स v2, वैसा ही। अब इसमें वैल्यू डालो, m की वैल्यू, v की वैल्यू, कैपिटल M की वैल्यू, तो वेलोसिटी आ गई या रिकॉइल स्पीड आ गई हमारी, माइनस है तो वेलोसिटी 0.016 मीटर पर सेकेंड आ गया। नेक्स्ट है 5.20 क्वेश्चन, लिखा है बैट्समैन डिफ्लेक्ट a ball by an angle of 45 degree without changing its initial speed which is equal to 54 km per hour. What is the impulse imparted to the ball? थोड़ा खतरनाक है, इसमें हमको देखना पड़ेगा। देखिए पहले इसका डायग्राम समझिए। हमने मान लिया कि यहाँ डायग्राम बना रहा हूं इसका, देखिए समझने के लिए। हमने मान लिया कि जो बॉल है वो इधर आ रही है v1, अब बैट्समैन मार रहा है, इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है 45 डिग्री पे v2, ये हमने मान लिया यहाँ पर v2। ओहो ब्लैक से ही बनाते हैं, v2 ये एंगल 45। अब हमने वाले इनका रिजल्टेंट यहाँ पर जाएगा, तो ये पैरेललोग्राम जैसा बना। तो हमने सीखा रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं पैरेललोग्राम में, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, चैप्टर 4 एग्जाम्पल 2। बस वही कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहले स्पीड ऑफ द बॉल दिया है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हमको रिजल्टेंट इसकी स्पीड निकालनी या वेलोसिटी निकालनी, तो वही फॉर्मूला जो अभी बताया था v1। अब पी स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos 45। जब आ रहा था तो v1 स्पीड हमने मान लिया वेलोसिटी v1, जब मारा 45 पर तो वेलोसिटी v2। तो अब ये क्या बन जाएगा, अब इसमें वैल्यू डालेंगे v1 की 15 यानी स्क्वायर तो करेंगे ही, 2 15 cos 45 1/√2, इसका स्क्वायर 225 प्लस 225। अब इधर बचा 2/√2, सिंप्लीफाई किया तो हमारा आया 27.72। हमारी स्पीड या वेलोसिटी कह सकते हैं 27.72 मीटर पर सेकेंड आ गया। इम्पल्स निकालना, इम्पल्स क्या होता है, मोमेंटम के बराबर। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। सो mv मास दिया है क्वेश्चन में 0.15 kg और वेलोसिटी हमने निकाली यहाँ पर 27.72, सिंप्लीफाई किया तो हमारा इम्पल्स आया 4.16 न्यूटन सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।